हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीए यूजीसी की एक नई नोटिफिकेशन आई है नेट के रिगार्डिंग। वो मार्च 27 की नोटिफिकेशन है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसने एनटीए के जो यूजीसी नेट का पेपर होता है इसके एक बहुत ही इसमें एक मेजर चेंज लाया है। एक्चुअली ये पहले होता क्या था यूजीसी नेट का पेपर, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यूजीसी नेट में पहले दो लेवल पे हम लोग क्वालिफाई करते थे, ठीक है। वो दो लेवल कौन कौन से थे? तो वो दो लेवल थे। पहला तो था कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये एक होता था, दो कट ऑफ निकलती थी। एक कट ऑफ नेट की निकलती थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। दूसरी कट ऑफ निकलती थी जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलो की। जूनियर रिसर्च फेलो को स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है। और ये अपना पीएचडी के दौरान इनको कुछ फेलोशिप, कुछ अमाउंट देती है सरकार, ठीक है। तो ये दो कट ऑफ निकलती थी। सबसे ज्यादा कट ऑफ होती थी जेआरएफ की, उसके बाद कट ऑफ होती थी नेट की, ठीक। अब इससे भी नीचे एक कैटेगरी की कट ऑफ आएगी, तीन कट ऑफ आएंगी। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बता रहा है कि तीन कट ऑफ अब आएंगे। अब देखो तीसरी कट ऑफ कौन सी आएगी। तीसरी कट ऑफ के जो लोग होंगे वो सिर्फ पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए ये तीसरी कट ऑफ के लोग एलिजिबल होंगे। ये कट ऑफ नेट की कट ऑफ से कम आएगी। तो एक्चुअली अभी तक हो क्या रहा था, अभी तक ऐसा हुआ कि एनटीए ने पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए एक नया पेपर कराया। अभी पिछले साल 2023 में ये हुआ कि इन्होंने एक नया पेपर कराया, ठीक। अब इनको एक पेपर कराना पड़ा एंट्रेंस के लिए और उसमें सिर्फ तीन या चार, शायद चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसमें इंक्लूडेड थी उस पेपर में, ठीक है। तो अब कमिटी बना के ये सोचा गया कि अगर हमें दो पेपर सेम लेवल के हमें दो पेपर कंडक्ट कराने पड़ रहे हैं, एक यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट कराना पड़ रहा है, एक एनटीए का भी पेपर कंडक्ट कराना पड़ रहा है, जिससे हम एंट्रेंस के लिए एलिजिबल कर रहे हैं लोगों को। तो इससे बेहतर होगा कि जो नेट का हम करा रहे हैं वही कराते हैं, उसी में एक कट ऑफ लिस्ट डाल देते हैं और नीचे वालों के लिए, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, बच्चे जो अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पीएचडी में एंट्रेंसेस दे दे के और फिर जाते थे इंटरव्यू में, वो अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा। अब वो जो नेट का पेपर क्वालिफाई करेंगे उसी में उनकी एक एलिजिबिलिटी होगी पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए भी, ठीक। तो ये एक लाभ हुआ है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग हमको एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम में पूरा काम हो जाएगा। अब चलिए इसको एक बार नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली नहीं है, ये पढ़ने वाली चीजें कि तीन कैटेगरी में इन्होंने निकाला है। अब ये देखते हैं कौन सी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में अवार्ड ऑफ जेआरएफ हो जाएगा, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ये इंसान जेआरएफ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफाइड है। ये डायरेक्ट इंटरव्यू में चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। ये जो है ये नेट है सिर्फ क्वालिफाई, इसको हम लोग जिसको अभी तक कहते थे नेट क्वालिफाइड। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और ये पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है, पर ये जेआरएफ नहीं है। अब हमने तीसरी कैटेगरी निकाली है, वरना अभी तक क्या होता था कि तीसरी कैटेगरी के लोगों को जिनका नेट जेआरएफ अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए एक अलग पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी 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 करा देती थी, ठीक। पर अब उन्हें ऐसा कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेट का जो पेपर वो देंगे बच्चे, उसी में से कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी इन लोगों की जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एडमिशन, पीएचडी का एडमिशन, बस इसके लिए ये एलिजिबल होंगे और किसी चीज के लिए ये एलिजिबल अभी भी नहीं होंगे, ठीक। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज किया है और ये काफी जरूरी चेंज भी है। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी कराती है कि नेट जेआरएफ वाले बच्चों को भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तो वो भी अब नहीं होगा, अब एंट्रेंस होगा ही नहीं यूनिवर्सिटीज का अलग, क्योंकि वो इसी को मान लेंगी, ठीक। यही उम्मीद करी जा रही है और यही करना सही भी रहेगा। पर इन्होंने यूनिवर्सिटीज को चॉइस दिया, बट सारी यूनिवर्सिटीज करेंगी यही, ताकि उन्हें अपना इंटरेस्ट ना कराना पड़े, सीधे वो इंटरव्यू से फैसला करेंगी किसको लेना है किसको नहीं। और वेटेज के बारे में एक बात बोली कि जेआरएफ को तो देखो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उनको यूनिवर्सिटी अपने नॉर्म्स के हिसाब से एडमिशन दे देगी। लेकिन जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं उनका 70% वेटेज रहेगा
ये जो पेपर उन्होंने दिया है नेट का, इसमें जो उनका कट ऑफ आया है उनके नंबर के बेसिस पे रहेगा उनका वेटेज, और दूसरा वेटेज उनका 30% का वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। ठीक, तो अब ये इस तरीके से इनको नंबर मिलेंगे, और बस यही है। थैंक यू सो मच, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के लिए एक सीरीज लाने को प्लान कर रहे हैं लॉ के लिए। सो पेपर 2 के इसमें और पेपर 1 के दोनों ही रिवीजन क्लासेस चलेंगी 2024 के पेपर के पहले। ठीक है, ये दोनों ही क्लासेस चलेंगी 2024 के पेपर के पहले। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, कुछ कमेंट कर पाए तो वो भी करिए। थैंक यू।